अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम। ये 8वीं जमात की उर्दू की किताब है और आज का हमारा मौजू है गेहूं का दाना। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ये थोड़ा सा पेज नंबर 42 और 43 और 44 का आधा पेज हमने पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था बच्चे खेल रहे थे तो करीब ही ज़मीन में दरार थी और उनको एक अंडा मिला था। उन्होंने गौर से देखा तो मगर वो अंडा नहीं था, गेहूं का दाना था। उधर ही से एक मुसाफिर आया था तो उसने ये अजीब गरीब चीज़ देखी तो उनसे ख़रीद ली। फिर उसने राजा के पास ली वो चीज़ और उसने राजा को बोला ये देखिए ये क्या है। तो उसने अपने दरबारियों को बुलाया और बोला उनको ये क्या चीज़ है। तो सब ने उससे गौर से देखा मगर किसी की समझ में कुछ ना आया। फिर एक बूढ़े आदमी को किसान को दरबार में हाजिर किया गया तो उसके बाल भी सफ़ेद थे, दांत भी न थे। तो मगर उसने भी कहा तो मैंने ऐसे चीज़ कभी नहीं देखी, शायद मेरे बाप को पता होगी। फिर उसके बाप को बुलाया गया तो उसने बोला मैंने भी ऐसा बड़ा गेहूँ कभी नहीं देखा। तो फिर आप आज यहाँ से पढ़ेंगे आगे। तो उसने क्या बोला था, हमारा गेहूँ आज के गेहूँ से बड़ा न था। मैंने अपने वालिद की ज़बानी इतने बड़े गेहूं का जिक्र सुना। तो उस बूढ़े शख्स ने कहा मैंने अपने बाप से इसके बारे में सुना है, इस बड़े गेहूं के बारे में सुना है। उनके ज़माने में ऐसा गेहूं होता था, शायद उनके ज़माने में ऐसा गेहूं होता था, हमारे ज़माने में नहीं तो होता था। आप उनसे दरियाफ्त कर ले। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा आप हमारे बाप से दरियाफ्त कीजिए तो उसको पता होगा इसके बारे में। अब उस बूढ़े किसान को भी हाजिर किया गया। तो अब उस बूढ़े किसान यानी इस बूढ़े आदमी के बाप को हाजिर किया गया दरबार में। वो दरबार में जवानों की तरह बगैर किसी सहारे के चलता हुआ आया। तो जो बूढ़ा आदमी था वो जवानों की तरह चलता था, उसकी लाठी भी नहीं थी उसके हाथ में, उसके हाथ पाँव मजबूत थे, उसकी आंखों में चमक थी, आंखों में भी चमक थी और बहरा भी ना था। वो बहरा भी नहीं था, उसको सुनाई अच्छी तरह से सुनाई देता था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में दिया। राजा ने क्या किया, ये गेहूं का दाना उसके हाथ में दिया। इसने जैसे इस गेहूं को हाथ में लिया तो मारे खुशी के उछल पड़ा और बोला। जो ही उसने इस गेहूं के दाने को अपने हाथ में देखा तो वो खुश हो गया, वो खुशी से नाचने लगा और बोला ये तो मेरे ज़माने का गेहूँ है। उसने बोला अरे ये तो मेरे ज़माने का गेहूँ है, ऐसा गेहूँ हमारे ज़माने में होता था। राजा ने पूछा, राजा ने फिर बोला बड़े दादा क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा गेहूँ कब और कहाँ होता था। तो राजा ने उससे कहा क्या आप हमें बता सकते थे ऐसा गेहूँ कब और कहाँ होता था। किसान बोला महाराज मेरे ज़माने में ऐसा गेहूँ हर जगह मिलता था। तो इस बूढ़े शख्स ने कहा अरे महाराज ये ऐसा गेहूँ हमारे ज़माने में ये तो हर जगह मिलता था और बोया भी जाता था, तो हम बोते भी थे ज़मीन में ऐसा गेहूँ। मैंने अपनी जवानी में ऐसा गेहूँ बोया भी है और खाया भी है। तो इस बूढ़े ने शख्स ने कहा मैंने अपनी जब मैं जवान था तो मैंने ऐसा गेहूँ ज़मीन में बोया भी था और खाया भी है। राजा ने पूछा बड़े दादा क्या ऐसा गेहूँ बाजार में बिकता था। तो राजा ने उस शख्स से पूछा बड़े दादा क्या ये गेहूँ आप फिर बाजार में बिकते थे, आप इसको बेचते थे। किसान ने जवाब दिया। किसान ने वापस कहा सरकार हमारे ज़माने में कोई भी अनाज बेचने का गुनाह न करता था। तो इस बूढ़े शख्स ने कहा हमारे ज़माने में अनाज नहीं बेचते थे, हम ये गुनाह नहीं करते थे, हम अनाज बेचा नहीं करते थे। हम में से कोई भी पैसा का नाम न जानता, हम पैसा का नाम नहीं जानते थे, हम नहीं बेचा करते थे ये अनाज। हर एक के पास अपनी ज़रूरत के मुताबिक गेहूँ होता था, मतलब हर शख्स के पास जितना उसको लगता था ज़रूरत होती थी उतना गेहूँ उसके पास होता था। ये सुनकर राजा ने फिर राजा ने पूछा इस शख्स से बड़े मियाँ ये बताइए कि ऐसा गेहूँ आप किस ज़मीन में बोते थे और आपके खेत कहाँ थे। तो उसने बोला आप किस ज़मीन में ये गेहूँ बोते थे और ये आपके खेत कहाँ थे, कहाँ आप ये फसल उगाते थे। इस पर बूढ़े दादा ने जवाब दिया हमारे खेत इतने बड़े थे जितनी खुदा की ज़मीन है। तो उसने कहा जितनी ये ज़मीन है ये हमारी खेत होती थी, मतलब जहाँ जहाँ मैं हल जोतता था वो मेरा खेत था।
मतलब जहाँ मैं चाहता वहाँ मैं हल चलाता था और ये बीज बो सकता था। उस ज़माने में कोई न कहता कि ये ज़मीन मेरी है, मतलब उस ज़माने में अलग अलग नहीं थी, ये मेरी ज़मीन है, वो कहता ये मेरी ज़मीन है, नहीं, सब जहाँ जिसको चाहिए वो वहाँ हल जोतता था और ये अनाज बोता था। इंसान अपने हाथों से काम किए बगैर किसी चीज़ को अपना नहीं कहता था। जितना इंसान जो काम कर सकता था तो वो उसका मतलब उसी हिसाब से वो उसका हो जाता था। राजा ने कुछ सोचा और फिर कहा। राजा ने सोच कर बोला उससे, फिर उससे कुछ कहा। क्या कहा? बड़े दादा, मगर हम इस ज़माने में इतना बड़ा गेहूँ क्यों नहीं पैदा कर सकते? तो राजा ने बोला उस शख्स से, तो हमारे ज़माने में इतना बड़ा गेहूँ क्यों नहीं पैदा होता है? दूसरे ये कि आपका पोता तो 2 लाठियों का सहारा लेता हुआ आया, लेकिन आप बगैर किसी सहारे के चलते हैं और आपकी सेहत इतनी अच्छी है। तो इस राजा ने उससे पूछा, जो आपका पोता है, आपके बेटे का जो बेटा है, वो तो 2 लाठियों के सहारे इधर आया, लेकिन आप तो बिना सहारे के इधर आ गए, तो आपकी सेहत इतनी अच्छी है, इसका राज क्या है? तो बूढ़ा किसान ने इस पर बोला, सरकार, इतना बड़ा गेहूँ अब नहीं उगता है, अब इतना बड़ा गेहूँ नहीं उगता है जो जितना बड़ा गेहूँ हमारे ज़माने में उगता था। वजह यह है कि इसकी वजह क्या है कि आज का इंसान अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं है। आज जो इंसान कमाता है उसको वो मुतमईन नहीं होता है, वो कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं कमाया, वो खुदा का शुक्र ही नहीं करता है, बल्कि अपने पड़ोसी की दौलत की तरफ ललचाई हुई नज़रों से देखता है। लेकिन क्या है, वो सिर्फ बोलता है, देखो पड़ोसी के पास कितना है, उसको कितनी ये अनाज निकला है या कितनी दौलत है, बस जितना उसके पास होता था उस पर वो खुदा का शुक्र नहीं करता है, मुतमईन ही नहीं होता है वो। उस वक़्त हर इंसान खुदा पर ईमान रखता था और अपनी मेहनत पर भरोसा करता। उस वक़्त जो इंसान था उसको खुदा पर ईमान था, वो खुदा का शुक्र करता था, जितना उसको निकलता था अनाज वो उस पर मुतमईन होता था और मेहनत करता था, मेहनत पर भरोसा करता था। इसीलिए उसका बोया हुआ गेहूँ इतना बड़ा था, इसीलिए उस ज़माने में जो गेहूँ था वो इतना बड़ा था और उसकी सेहत भी अच्छी थी और सेहत भी अच्छी थी, काम करते थे, लालच भी नहीं थी, खुदा पर ईमान था और मुतमईन रहते थे, और तो उस वक़्त इतना बड़ा गेहूँ निकलता था और उनकी सेहत भी अच्छी रहती थी। तो यही थी इसकी वजह। तो इसके साथ ही ये जो हमारा लेसन है गेहूँ का दाना, ये ख़त्म हो गया। तो आज इतना ही।